दोस्तों नमस्कार। दोस्तों ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का 22nd पार्ट है। 21st पार्ट मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और उससे पहले एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है जिसके अंदर बेसिक प्रिंसिपल, बेसिक रूल्स रेगुलेशन, बेसिक फाउंडेशन इन वीडियो का है। इन वीडियो में गो थ्रू होने से पहले 22 वीडियो में गो थ्रू होने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज जरूर देखनी चाहिए। उसके बेसिक रूल्स रेगुलेशन वही डायरेक्ट इसके अंदर यूज होते हैं। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, इसमें कुछ बेसिक एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज होता है जो कि मैंने एल्जेब्रिक की प्लेलिस्ट के अंदर 3 वीडियो डाली हुई हैं, जिसके अंदर मैंने 27 और 28 के आसपास मैंने आइडेंटिटीज बताई हुई हैं 3 वीडियो के अंदर। उसमें कैसे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करते हैं और कैसे उन प्रॉपर्टियों को याद किया जाता है, कैसे उसको उसको माइंड में रिटेन किया जाता है ताकि वो डायरेक्ट आप यहाँ पर यूज कर पाओ। वो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के अंदर यूज होता है, क्वेश्चन सोल्व होने में आपको हेल्प मिलती है। ये आपस में इंटरलिंक होते हैं चैप्टर, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का भी पता होना चाहिए और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का भी पता होना चाहिए। आज हम जो 22nd पार्ट के अंदर हम 2 क्वेश्चन करने के लिए जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए कैसे मैंने इसको सोल्व किया है। कोस ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में कोस ए प्लस में 1 इज इक्वल टू साइन ए कोस ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए 1 माइनस में कोस ए। ये मेरे को लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, ये मुझे लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है। मुझे इस राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है, इसके इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका एलसीएम ले लूंगा। मैंने ये एलसीएम लिया, 1 माइनस में साइन ए ये और 1 माइनस में कोस ए, ये एलसीएम ले लिया। 1 माइनस साइन ए से ये कट गया तो ये इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगी, मैंने यहाँ लिख दिया। ये इससे कट हो गया तो इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ हो जाएगी, वो मैंने यहाँ लिख दिया। प्लस में ये दोनों के दोनों इसके 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ लिखे जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड स्टेप है, कोस ए की मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो कोस ए आएगा। कोस ए की मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो माइनस का कोस स्क्वायर ए आएगा। साइन ए की मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो साइन ए आएगा। साइन ए की मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो साइन स्क्वायर ए आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करो 1 से तो 1 आएगा। 1 की मल्टीप्लाई करो माइनस कोस ए से तो माइनस कोस ए आएगा। साइन की मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो माइनस साइन ए आएगा। साइन ए की मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो प्लस का साइन ए और कोस ए आएगा। अपॉन में जो ये डिनोमिनेटर में वो तो ऐसे कैसे चलेगा ही चलेगा। अब आप क्या करो, ये कोस ए है और ये साइन ए, इन दोनों को रीअरेंज करके इकट्ठा लिख लो। इनको मैंने इकट्ठा लिख लिया। फिर कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, इन दोनों को इकट्ठा लिखना है मैंने, इसको और इसको। अब इन दोनों के बाहर माइनस है तो मैंने बाहर माइनस को मिल लिया, इसमें से मैंने बाहर माइनस को मिल लिया तो साइन ए स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए ये दोनों प्लस के हो गए। क्योंकि बाहर माइनस ले रखा है तो इसको हम ओपन करेंगे ब्रैकेट को, दोबारा से यही के यही आ जाएंगे। यानी कि इन दोनों को मैंने रीअरेंज करके ऐसा लिख दिया, ऐसा लिख दिया। ठीक है, बाहर माइनस रख दिया। अब प्लस में 1, अब इसमें दोनों में से माइनस कॉमन ले लो आप, इनमें दोनों में से बाहर माइनस कॉमन लोगे तो अंदर क्या रहेगा, कोस ए प्लस में साइन ए, ये लिख दिया रीअरेंज। प्लस में साइन ए और कोस ए, ये ऐसे कैसे लिख दिया। अब ध्यान से देखो, कोस ए डिनोमिनेटर में सेम ऐसे कैसे चलेगा नीचे, ठीक है अभी तक तो कोस ए और साइन ए प्लस में ये ऐसे कैसे लिखा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए की आइडेंटिटी मैंने आपको याद कराई हुई है पहले भी, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है। तो इसकी जगह मैंने 1 पुट किया यहाँ पे। ठीक है, प्लस में 1 ऐसे कैसे लिखा, ये ऐसे कैसे लिखा और ये भी मैंने ऐसे कैसे लिखा, और डिनोमिनेटर में जो चल रहा है मैंने उसको ऐसे कैसे लिख दिया। अब मैंने क्या किया देखो, ये माइनस का है पूरा का पूरा, ये प्लस का है पूरा पूरा, कट जाएंगे दोनों का दोनों। ये 1 माइनस का है, ये प्लस का है, कट जाएंगे। ये ऊपर ये बच जाएगा और डिनोमिनेटर में नीचे ये बच जाएगा। ये अपर साइड मैंने ऐसे कैसे लिख दिया और डिनोमिनेटर में जो था मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, जो कि मेरी क्या है, राइट हैंड साइड है। बिल्कुल इजी स्टेप से किया है, बिल्कुल अच्छे से किया है। आप इसको बड़े सीक्वेंस वाइज करना, क्वेश्चन का टाइप बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इसके अंदर जो स्टेप मैंने फॉलो किए हैं बिल्कुल सेम वही स्टेप आप फॉलो करना। अब आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है, 1 प्लस में कोट ए प्लस में टेंजेंट ए इंटू में साइन ए माइनस में कोस ए अपॉन में सिकेंड क्यूब ए माइनस में कोसेकेंड क्यूब ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए। ये मेरे पास गिवन है ये चीजें, ये यानी कि ये मेरी लेफ्ट हैंड साइड है, ये वाली मेरी लेफ्ट हैंड साइड है और ये मेरी राइट हैंड साइड है। ठीक है, मेरे को लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है पूरी की पूरी और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 1 को ऐसे कैसे लिखिए, इसको ब्रेक कीजिए। कोट ए को लिख सकता हूँ कोस ए बटे में साइन ए, टेंजेंट ए को लिख सकता हूँ साइन बाई में कोस ए। ठीक है, इसको मैंने ऐसे कैसे लिखा और इसके डिनोमिनेटर में मुझे इसी तरह से मैं अभी चलता गया। अब क्या किया, इसको सोल्व कर लो एलसीएम लेके। 1 को ऐसे कैसे रखा मैंने अभी, इन दोनों का एलसीएम लिया तो साइन ए कोस ए एलसीएम आया, तो साइन से साइन कट गया तो कोस स्क्वायर ए यानी कोस स्क्वायर आ गया यहाँ पे, और ये कोस
ए से कोस ए कट जाएगा तो साइन से इससे मल्टीप्लाई तो साइन स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि इसको सोल्व होके मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है, और साथ में ये ऐसे कैसे चल रहा है। ठीक है, और नीचे वाले डिनोमिनेटर में क्या करना है आपको, इसको 1 बाय में कोस क्यूब ए लिख दो, इसको 1 बाय में साइन क्यूब ए लिख दो। ठीक है, अब इस वाली चीज को इस वाले को, ये आपको पता है ये 1 के बराबर होती है, ये 1 के बराबर, कोस स्क्वायर ए प्लस में साइन स्क्वायर ए 1 के बराबर होते हैं, इसलिए 1 प्लस में 1 बाय में ये, ठीक है, इनटू में साइन ए माइनस में कोस ए, और जो इसके नीचे है ये लाइन है, ये न्यूमिनेटर है पूरा पूरा, और ये डिनोमिनेटर है। इसको ऐसे कैसे लिखा, और इसको मैंने एलसीएम लेके सोल्व किया, इस दोनों का एलसीएम लेके सोल्व किया। इन दोनों का एलसीएम मैंने नीचे वैसे लिखा है आपको, कोस क्यूब ए और साइन क्यूब ए, इसका एलसीएम आएगा दोनों का। और इसको सोल्व करने के लिए साइन क्यूब ऊपर आ जाएगा, प्लस में माइनस में कोस क्यूब ए, ये इसको सोल्व करने के बाद आपके पास ये चीज आएगी, ये वाली साइन क्यूब ए माइनस में कोस क्यूब ए अपॉन में ये। ठीक है, आगे बात है समझ में। अब क्या होगा आपके पास, ये वाली जो चीज है ना, ये वाली देखो, ये पूरा है, ये ऊपर वाला जो न्यूमिनेटर है, ये पूरा पूरा ये न्यूमिनेटर है, इतना इतना न्यूमिनेटर है, नीचे ये डिनोमिनेटर है, और जो इसकी वैल्यू है ना ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएंगे ये यहाँ पे, यानी कि कोस क्यूब ए और साइन क्यूब ए ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, और ये केवल नीचे ये रह जाएगा अब इसके स्थान पर। ठीक है, बात समझ में। मैंने ये ऐसे कैसे लिखा, 1 प्लस में 1 बाय में साइन ए और कोस ए, इसको ऐसे कैसे, ये भी मैंने ऐसे कैसे लिखा, साइन ए माइनस में कोस ए, और जो ये था ना, ये जो ऊपर चला गया ये यहाँ पे, वो मल्टीप्लीकेशन हो गया इसके साथ लग गया, यानी कोस क्यूब ए और साइन क्यूब ए। अब नीचे जो बचा है वो केवल ये बचा है, साइन क्यूब ए और कोस क्यूब ए, इसको मैंने नीचे लिख दिया इसके डिनोमिनेटर में, इसके डिनोमिनेटर में, ये नोमिनेटर बन गया और ये डिनोमिनेटर में। अब मेरी बात सुनो, ये इसका फिर एलसीएम लो, यहाँ 1 लगा के एलसीएम लो, इसका एलसीएम लोगे तो इसको सोल्व करके ये आएगा आपके पास। ये आप ऐसे कैसे रखो, ये ऐसे कैसे रखो, यानी कि साइन ए माइनस में कोस ए ऐसे कैसे रखा, कोस क्यूब ए और साइन क्यूब ए ये ऐसे कैसे लगा रखा। ठीक है, अब इस पे आपको एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगानी है डिनोमिनेटर पे। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी क्या होती है, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस में बी और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, यानी कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ए माइनस में बी ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ। तो ए के स्थान पर क्या है, ए के प्लेस पे क्या है, ए की जगह पे क्या है साइन ए, और बी के प्लेस पे क्या है कोस ए, तो ये ए माइनस में बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए बी लिख दिया, यानी कि इस पे मैंने ये वाली प्रॉपर्टी इंप्लीमेंट कर दी, ए क्यूब माइनस में बी क्यूब, जिसको लिखते हैं ए माइनस में बी इंटू में, यहाँ इंटू आनेगा तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर और प्लस में ए बी, यानी कि ये लिखते हैं। तो मैंने ये वाली प्रॉपर्टी, ये वाले दो चीज यहीं पे खोल के लिख दी, ये ओपन करके मैंने ये लिख दी, जो कि मैंने यहाँ पे भी बताई हुई है, ये पूरी की पूरी, यानी कि ए क्यूब माइनस में बी क्यूब बी इक्वल टू ए माइनस में बी इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए बी, इसके इक्वल लिखा है, तो मैंने यही इसके इक्वल रख दिया। अब मेरी बात सुनो बड़े ध्यान से, इसको सुनो, देखो ये साइन ए है, ये कोस ए है, ये कोस ए है साइन ए, देखो कोस ए सिंगल पावर है, इसको यहाँ कट जाएगी तो इसकी यहाँ 3 की जगह 2 पावर रह जाएगी। ठीक है, साइन ए से ये कट जाएगा, इसकी 3 पावर, तो यहाँ 2 पावर रह जाएगी, मैंने सीधे डायरेक्ट लिख दी। ठीक है, जो मैंने अगले स्टेप में कर दिया, कोस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए, ये साइन ए माइनस में कोस बी, और ये मैंने ऐसे कैसे लिखा, नीचे क्या है ये ऐसे कैसे लिखा। अब इसको तो आप लिख सकते हो 1, इतने को 1, इसकी जगह 1 लिखा और ये प्लस में ये लिखा। ठीक है, अब नीचे देखो ये इससे कट जाएगा क्योंकि सेम दिखाई दे रहा है, 1 प्लस में साइन ए कोस ए, 1 प्लस में साइन ए कोस ए, और साइन ए माइनस में कोस ए, साइन ए माइनस में कोस ए, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, ऊपर आ गया कोस स्क्वायर ए माइनस में कोस स्क्वायर ए इंटू में साइन स्क्वायर ए, यही मेरी क्या थी राइट हैंड साइड। ठीक है, अब मैंने इस पे जो अलजेब्रिक आइडेंटिटी लगाई है, यूज की है, एलसीएम लिया है, क्वेश्चन को सोल्व किया है स्टेप बाय स्टेप तरीके से। आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये आईसीएसई बोर्ड के लिए, सीबीएसई बोर्ड के लिए, हरियाणा बोर्ड के लिए, सेंट्रल बोर्ड के लिए, अदर प्राइवेट बोर्ड के लिए, अदर गवर्नमेंट बोर्ड के लिए, जितनी भी स्टेट है हमारे, जहां पर भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज का कंसेप्ट आता है वहां पर ये बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी यूज होती है और ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी यूज होती है। आज हमारा ये 22nd पार्ट कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस वीडियो को आप देखिए, कम से कम 2 बार जरूर देखना आप इस वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके दोस्तों, धन्यवाद।